अज़ीज़ तलबा तालिबात दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू तालीम बालगा जो सिन्फ के एतबार से ड्रामा और ख्वाजा मोइनुद्दीन का लिखा हुआ है। उर्दू अदब के अंदर इसकी शोहरत आम वो अपनी मिसाल आप है, और हम इसको देखेंगे कि बुनियादी तौर पर इसका तनकीदी जायज़ा हमें क्या देता है और कौन सी चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तालीम बालगा एक नज़रियाती ड्रामा है। इसके कुल जो किरदार वो 8 हैं, और इस एतबार से मज़ीद इस नुक्ता नज़र को देखें जो कलम के ज़रिए मुसन्नफ़ ने सफ़ा करतास पर मुजस्सम किया है, तो उसका बयान करना कि तालीम एक पैगम्बरी पेशा है। इस पेशे में जो जहालत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कुदरती अमर है, जो इस मुसन्नफ़ ने अपने कलम के ज़रिए मंजर आम पर करने की कोशिश की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मरकज़ी जो कलम निगारी व तालीम, पाकिस्तान की मुहब्बत और भाईचारे में वक़्फ़ की है, और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ इसने कलम चलाने का मरकज़ी किरदार वो अदा किया है जो इस ड्रामा की सूरत में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का मौजू नज़रियाती रहा है। हमेशा तौर पर उनका नज़रियाती मौजू आइडियालॉजी हमें इस ड्रामे या उनकी तहरीर की सूरत में मिलती है। यानी ड्रामा लिखते वक्त वो हकीकत के करीब इस कदर आ जाते थे कि नकल में हूबहू असलियत का उनसर नज़र आता था। इसका मतलब हम देखें तो कहा जाता है कि ज़िंदगी का आमियानापन, जज्बे की सदाकत, मुसाहलत की मुनाफ़कत और कदम कदम पर जो नई दास्तान है ना, उसका अक्स बुनियादी तौर पर उनके अल्फाज व निछावर करते दिखाई देते हैं। महरूमी का एहसास होता है तो मज़ा पैदा कर देते थे। यानी तालीम बालगा में जो सियासत का उनसर उन्होंने मंजर आम पर किया है, वो इसकी एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर हमारे सामने आती है। अब इसका एक सरसरी जायज़ा लें तो इसमें उन्होंने खजाम और मौलवी के माबैन एक मुकालमा बयान करके इसकी सियासत की अक्कासी की है। अब ज़रा इस पर गौर करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मौलवी प्यारे बच्चों, तुम्हारा कोर्स बदल गया। खजाम, मौलवी साहब, ये हर साल कोर्स क्यों बदल जाता है? मौलवी साहब उनको जवाब देते हैं, अरे तुझे इतना भी नहीं मालूम? अरे बाबा, एक कोर्स रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता है और एक ही व्यापारी का फ़ायदा होता है। इस साल कोर्स बदलने से, यानी हर साल कोर्स बदलने से सबका फ़ायदा होता है। अब इसमें देखें, खजाम और मौलवी का किरदार आज के हमारे मौजूदा सियासतदानों की एक अक्कासी करती है, और आज का देखें तो इस पस मंज़र पे हमें बिल्कुल बजाब सदाकत मज़ाक के सूरत में एहसासी तौर पर उभर कर सामने मिलती है। इसी ड्रामा में माशरती अक्कासी का एक तंज़िया पहलू भी मिलता है। इसके बारे में ख़ुद मौसूफ़ लिखते हैं वो कि ये मैंने नहीं लिखा, कॉलेज के बच्चों ने मुझसे लिखवाया है। मैं हर शख्स को इनकार कर सकता हूँ, किसी बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकता। लिहाजा ये ड्रामा हमारे तालीमी, सियासी, समाजी मसाइल को उजागर करता है, जो इसकी फ़िरका वारियत के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ देखें, जो फ़िरका वारियत पर वो एक चोट लगाते हैं, जो हमें एक उम्दा कसाब और मौलवी के माबैन यहाँ पर मुकालमे की सूरत में मिलती है। तो लिखते हैं, कसाब कहता है कि मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े किसने किए हैं मौलवी साहब? तो मौलवी साहब उनको जवाब देते हैं, हाँ, खुद ही तोड़कर पूछ भी रहे हो। अरे तुम गिद्दू बंदर का तो नहीं हो? कसाब आगे फहर या अंदाज में कहता है, यानी फहर से सीने पर हाथ मार कहता है, अजी मैं बांस बरीली का हूँ, बांस बरीली का। आगे मौलवी साहब उसको चिढ़ाने के अंदाज में नकल करते हुए कहते हैं, अजी मैं तो बांस बरीली का हूँ, बांस बरीली का, खाते पाकिस्तान का, गाते बांस बरीली का। आज देखो, जिसको कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को अलग बना रहा है, और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं कि इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए हैं? मौलवी साहब, अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होते हैं कमबख्तो। अब इसमें देखें तो हमें वो एक तंज़िया अंदाज, जो आज एक कौम होने के नाते एक कौम नहीं है, जो सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची और पता नहीं किन किन तफरीक़ों में बट कर हमें इसकी अक्कासी के तौर पर मिलती हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का ये जो अंदाज़ या तंज़िया भी है और इस्लाही भी है, जो हमारे तालीमी, सियासी और समाजी मसाइल पर अक्कासी भी करते मालूम होते हैं।
اب دیکھیں تو یہ ایک نیا معاشرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو اس نے کہا کہ میں کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، یہ تماشائیوں کی تصویریں انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی جہاں پر معلم کا، استاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کی مفل سی ہمیں ملتی ہے، اور یہی ہندوستان کے لوگوں کی ذہنی عکاسی ہے جو استاد نے بیان کی ہے، اور اس نے بیان کر کے ان لوگوں کی اندرونی اور باطنی کیفیت کو اجاگر کیا ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو یہاں پر مولوی صاحب کا اقتباس دیکھنے کی ہمارے پاس ایک موقع ہے جو اس کو سمجھنے کے حوالے سے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، خوش کر ہاں شاباش تو مونیٹر ہے نا، تیرا باپ بھی میرے پاس مونیٹر تھا بیٹے، دراصل یہ کسی دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے، یعنی آج کل ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اچھا بتاؤ کون ہے؟ تو حجام فوراً کہتا ہے روس کا۔ مولوی صاحب روس کا؟ مولوی صاحب غصے سے روس؟ ارے حجام کی اولاد، میں کہہ رہا ہوں یہ عاشقی کے اشعار ہیں تو اس میں سیاست کا اس طرح چلا رہا ہے، روس نہ پھوس، وقت پہ کون کسی کے کام آتا ہے کم بخت، دراصل یہ دروازہ کھٹکھٹانے والی چیز کا نام ہے، اس کی کم بختی دستک دے رہی ہے اور وہ اسے اپنی محبوبہ سمجھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ کہ معاشرے کا خمیر اس نے اس رویے کے انداز میں بیان کر کے عمدہ تصویر کشی کی ہے جو اس معاشرے کے رویوں، کرداروں کے باطنی طور پر چھپا ہوا ہے، یعنی تمام کردار دیکھے تو بالغ ہیں، باشعور بھی ہیں، اس کے باوجود منافق، تصنع اور معاشرے کی تباہی کا جو روپ ہے نا، وہ واضح ذمہ داری کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ استاد اگرچہ یہاں پہ ایک مرکزی کردار ہے جو باقی کرداروں کے ذریعے مسائل کو زیر بحث لا رہے ہیں، جو تعصب، نفرت، لسانی کشمکش اور پست حالی کے مرکز کو عیاں کرتا ہے۔ عزیز طلبہ یہاں پہ دیکھیں تو مکالمہ کی ادائیگی میں احاد ثلاثہ یعنی 3 یونٹس ہمارے پاس یہاں پہ ملتے ہیں، وہ کہ وحدت زمان کا، وحدت مکان کا اور وحدت عمل کا۔ یہ تینوں عناصر باہم مل کر اس ڈرامہ کی جو حقیقت ہے، تاثر ہے، اس کو کیا ہے، اس معاشرے کی عکاسی کے طور پر وہ رونما کرتی ہے۔ ان عناصر کی بحث کو کلاس کی تنقید میں کلیدی کردار کی حامیت وہ ملتی ہے، یعنی 1954 کی صبح کا سماں، 1 گھنٹہ 10 منٹ کا دورانیہ، کراچی کے کچی بستی کا منظر، بکرا پیڑی کی ایک جھونپڑی میں قائم شدہ تعلیم بالغاہ کا مدرسہ، یوں یہ زمان و مکان کی وحدتیں مل کر وحدت عمل کو عیاں کرتی ہیں جو اس ہندوستان کے ان کرداروں کے روپ میں ہمارے پاس موجود بھی آج بھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا مختصر طور پر تنقیدی جائزہ۔ اس حوالے سے آپ کا سوال ہے، کچھ سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔